हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आज। 10th क्लास और चैप्टर वही कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक समाप्ति नहीं होके दे रहा। 7 इसका नाम है कोऑर्डिनेट। हाँ, जियोमेट्री। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 7.2 तक हमने देख लिया था, कवर कर लिया था अब तक। अब एक और बस, जिसका नाम है, टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, तो 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे आपको ये याद रखना है। तो इसके ऊपर हम मॉडुलस चढ़ा देते हैं, जिससे कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी अंदर, तो हमेशा कंसीडर कैसे होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अंदर इसकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी तो मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, यहीं जरा सी जगह में 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स। सेकंड कराते हैं, फर्स्ट खुद करना है। -5 -1 3 -5 5 2 ये दे रखे हैं। आपको एरिया निकालना है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y2। अब 1/2 x1 क्या है 5 माइनस का, y2 माइनस 5 3 2 2 3 क्या है 2 माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 -1 प्लस 5 क्लोज मॉडुलस 1/2 -5 इंटू -7 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 दिख रहा है 1/2 7 5 35 प्लस में 9 प्लस में 20। इन सबको मैं ऐड करूँगा तो लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू में 44 प्लस 20 64 3 2 तो कितना आ गया, तो लिखेंगे 3 2
स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज द पॉइंट आर कॉलिनियर। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोल रखा है पॉइंट्स आर कॉलिनियर, बोले तो संरेखीय, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं, एक ही लाइन में। जब एक ही लाइन में तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम इसका सेकंड ही कर लेते हैं, इसका भी 8 1 के -4 2 -5। तो लिखेंगे क्या, वही पॉइंट्स आर कॉलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 - y2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये अपॉन में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 8 -4 माइनस प्लस का 5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 1 + 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या 1 × 8 k × -6 प्लस 5 और 2 10 0 6k = 18 k = 18/6 6 × 18। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हमसे पूछा हुआ। नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या रखा है, एक ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे, सीक्वेंस में ही है, 0,1 2,1 0,3 ये दे रखे हैं। क्या रखा है, इनके मिड पॉइंट से बना, क्या बना, मिड पॉइंट से। अब इनके मिड पॉइंट से बना ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एक तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू बी द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो उसका अनुपात भी निकालना है, ये वाले का प्लस पूरे वाले से। तो इसको बी ए नहीं, बी ए होगा और सी ए होगा। इसी तरह डी ई एफ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। जब इतना बोल दिया, अब उसके आगे अपने पता है, जैसे डी पॉइंट निकालना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC का मिड पॉइंट है। तो हम 20 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कितना होंगे, B नहीं D,
क्या होगा 2 + 0/2, 1 + 3/2, तो क्या आ जाएगा 2/2, 4/2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 1,2। तो डी के पॉइंट कितने आ गए 1,2 आ गया। अब डी का निकल गया इसी तरह। सिमिलरली इसी तरह ई, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 + 0/2, 1 - 1 × 2, तो ये आ जाएंगे ई के कोऑर्डिनेट पॉइंट 1, 0 एंड क्या बचा एफ। यहाँ तीन निशान लगाते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसलिए 3 लगेंगे। ये अपनी तरफ से बुद्धि मत लड़ाना कि मैं 2 लगा दूंगा तो हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है वो। एफ कैसे निकलेगा 0 + 0/2, 3 - 1 2, क्या आ जाएगा 0, 1, ये आ गया और ये आ गया। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए। ठीक है, इतना उतारो, नेक्स्ट पार्ट में हम अभी कराते हैं। बी आ जाएगा 1 2, ई 1 0 और एफ 0 1। मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ 1/2 ब्रैकेट में 1 0 - 1 + 1 1 - 2 + 0 2 - 0, और ये मॉडुलस प्लॉट 1/2। यहाँ 1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, यहाँ भी -1 और यहाँ 0, तो कितना आ गया 1/2 इंटू में 1 और 1 2, और भाई माइनस का और मॉडुलस से बाहर निकलेगा पॉजिटिव, तो कितना आ गया 1² यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरह ए पॉइंट्स क्या था चेक कर लेता हूँ मैं। 0 1 0, -1। बी क्या था 2 1 और सी क्या था 0 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2, 0 1 - 3 + 2 3 - +1 हो जाएगा, प्लस 0 -1 -1, देख रहे हो 1/2 मॉडुलस के अंदर, ये तो 0, ये 4 दूनी 8 और ये 0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस से क्या निकल जाएगा 8 4, तो कितना आ गया 4² यूनिट। तो उसने पूछा था रेशियो बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो कितना आ जाएगा 1/2
ये तो फ्रैक्शन में तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। उतार लो, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज वर्टेक्स ऑर्डर इन दिस। तो एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है हमें, उसकी वर्टेक्स ऑर्डर में है माइनस, और ये हो जाएगा -3 -5 फिर 3 -2 फिर हो जाएगा ये 2, 3। इतना आ गया। तो इसका पूरे का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर लेना। एक मीडियन है, उसको मिड पॉइंट निकाल के 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ट्राइंगल, तो उसके अलग अलग निकाल के हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये। तो अगर मैं यहाँ एक डायगोनल खींच दूँ तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। जब 2 ट्राइंगल बन जाएंगे तब तो मैं इसका नाम दे दूँ A, B, C और D। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इक्वल टू किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक, ऐसे निकलेगा। तो हम दोनों ट्राइंगल का अलग अलग निकाल के फिर उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा एरिया इसका आ जाएगा क्वाड्रिलेटर टोटल का। तो हम पहले निकालते हैं ABC का। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, x क्या है -4 -5 +2 -3 -2 +2 +3 -2 +5 मॉडुलस 1/2 -4 इंटू -3 -3 इंटू 0 +3 इंटू में 3 1/2 इंटू 12 0 +9 कितना आ गया 1/2 इंटू में 21। तो बोलता हूँ 21/2 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट पार्ट को उतारो। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD 1/2 -4 ब्रैकेट में -2 -3 +3 3 -+2 +2 -2 और +2 1 1/2 -4 इंटू -5 यहाँ 3 इंटू 5 और ये 0 कितना आएगा 1/2 20 + 15 1/2 इंटू 35 कितना हो जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया भी यही, इसका कितना आया था 21/2 और इसका 35/2। तो क्या आ गया 21 + 35 6 और 5/2 और 2 2 = 4 2 8 जा, तो टोटल एरिया क्या आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। नोट डाउन कर लो, फाइनल सवाल है। इसके बाद कोई भी
ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है और एंड हो गया है, मतलब इस चैप्टर का एंड लिख देना और यहाँ आसान लिखना दी एंड हो गया इस चैप्टर का। क्या हो गया? दी एंड। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा कम हमारे 6 चैप्टर होगा, ठीक है, नोट डाउन करो।